जय हिंद बेटा, कैसे हैं सभी लोग। निश्चित है कि आप सभी के सभी 21 मई को होने वाली एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी में लगे होंगे और इसमें आप नो डाउट अपना 100% दे भी रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है, इसको समय समय पर चेक करना भी बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर अब आपके लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है जिसमें आप फ्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कौटिल्य एकेडमी के द्वारा जो तैयार किया गया है उस टेस्ट सीरीज में अपीयर होकर आप ओवरऑल एमपी में आप किस पायदान पर अपने आप को पाते हो ये भी चेक कर सकते हो। अब कैसे चेक कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं और इस प्रकार की हमने व्यवस्था कैसे की है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहां पर हमने आपके लिए क्या क्या प्लानिंग की है, किस रूप में हम आपको यहां पर आपकी वास्तविक तैयारी कितनी हो चुकी है इस आधार पर आपको चेक करने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि पेपर इन ऑल ब्रांचेस ऑफ कौटिल्य एकेडमी, यानी जो अभी हमने आपको बताया कि हम यहां पर आपके लिए जो फ्री ऑफलाइन टेस्ट लेके आए हैं उसमें ओवरऑल एमपी में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो कैसे कि यहां पर ओवरऑल एमपी में जो कौटिल्य एकेडमी की ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस में यहां पर एक साथ एक ही समय पर पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। जिस प्रकार से एमपीपीएससी का पेपर एक साथ एक समय पर ओवरऑल एमपी में कंडक्ट करवाया जाता है, उसी प्रकार से कौटिल्य एकेडमी के द्वारा भी प्रयास किया गया है कि ओवरऑल एमपी में यहां पर एक साथ एक ही समय पर जो एग्जाम का टाइम होता है उसी टाइम पीरियड में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। दूसरी बात, ओवरऑल मध्य प्रदेश रिजल्ट, कि भाई हम ओवरऑल एमपी में अपना किस पायदान पर अपने आप को पाते हैं। ओवरऑल एमपी ना कहें, हम एग्जाम कंडक्ट होगा ओवरऑल एमपी में, लेकिन रिजल्ट जो है ये रिजल्ट आएगा ओवरऑल इंडिया का। यानी कि यहां पर जरूरी नहीं है कि वो बच्चा मध्य प्रदेश का ही हो, बाहर का बच्चा यूपी का है, एमपी का है, छत्तीसगढ़ का, जहां का भी बच्चा है, ये बच्चे यहां पर एग्जाम में अपीयर होकर यहां पर अपने आप को जब चेक करेंगे तो निश्चित है कि यहां पर जो रिजल्ट बनेगा ये ओवरऑल इंडिया का बनेगा। तो यहां पर पहली बात ये कि एक समान रिजल्ट बनेगा तो निश्चित है कि आपकी जो रैंकिंग आएगी उस रैंकिंग के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी अभी तैयारी बाकी है। तीसरी बात है फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी कि जो पेपर बनेगा, पेपर आपका दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। जैसे अभी भी आप यदि कौटिल्य एकेडमी के पेपर देते हैं, टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की होगी, तो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहता है तो पेपर वैसे ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तीसरी बात है एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट। यहां पर हमारे सामने सबसे बड़ी चीज आती है कि भाई टेस्ट सीरीज तो हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबके अपने अपने समय हैं। कोई सुबह 9 बजे से टेस्ट सीरीज चल रहा है तो कोई 10 बजे से टेस्ट सीरीज होती है, कोई 12 बजे से लेता है, कोई शाम को लेता है। टेस्ट सीरीज का सबका अपना अपना टाइम है। लेकिन यहां पर अब प्रयास यह किया जा रहा है कि टेस्ट सीरीज का टाइम वही रखा जाए जिस टाइम पीरियड में एमपीपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल यहां पर रीजन चलता है कि भाई जैसे 10 बजे से अगर हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है तो 10 बजे से हम वहां पर पहुंचने की जो बात करते हैं तो हमारा मूड कैसा रहता है, हम किस रूप में कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पर। इसीलिए यहां पर एग्जाम का टाइम वही रखा गया है जो एमपीपीएससी का होता है। दूसरा, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट का मतलब यह भी है कि जब आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, रोल नंबर दिया जाएगा, आपको यहां पर सेंटर अलॉट किया जाएगा कि यहां पर किस सेंटर पर आपको इतने बजे पहुंचना है, और सेंटर अलॉट होने के साथ ही जो आपके रोल नंबर है, सारी चीजें आपको एग्जाम हॉल में उसी प्रकार से व्यवस्थित करना है जैसे कि एग्जाम में आप करेंगे। तो सेम एनवायरनमेंट की प्लानिंग की गई है कि सेम एनवायरनमेंट पर ही काम करेंगे। यानी जिस प्रकार से आप एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद में अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वैसे ही आपको यहां पर व्यवस्था की जाएगी। आपके पानी की व्यवस्था एग्जाम हॉल में ही की जाएगी। यहां पर आप यही मान के चलिए कि जिस प्रकार से
आपको एग्जाम में बैठ के एग्जाम देना है, एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम देना है, उसी प्रकार से आपको यहां पर बैठ के भी एग्जाम देना है। तो पूरा यहां पर प्रयास हमारा यही किया गया है कि जिस प्रकार से एनवायरमेंट आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, वही एनवायरमेंट हम आपको यहां देने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात, फ्री टू ऑल स्टूडेंट। जो जनरली बच्चों के मन में रहता है कि ठीक है, ये फीचर्स हो गया, इतना अच्छा एनवायरमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसकी फीस क्या है। तो इस बार यहां फीस की बात ना करते हुए हमने ये प्रयास किया है कि इस बार बच्चे अपनी तैयारी को यहां पर सिर्फ इस वजह से चेक ना कर पाए कि फीस देनी है, बल्कि इस वजह से चेक कर लें कि फीस की कोई टेंशन नहीं। अगर हमारी वाकई तैयारी है तो निश्चित है कि यहां पर उस तैयारी को चेक करने का आपको मौका भी बराबर ही मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फ्री टू ऑल स्टूडेंट, सभी लोगों के लिए फ्री रखा गया है। इसके बाद में अब आपके सामने नेक्स्ट चीज आती है कि ठीक है, अब यहां पर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके सबसे बड़ी चीज यही है कि यहां पर विजिट एकेडमी, यानी आपको आपके समीप के जो ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस में आपको यहां पर पहुंचना है, वहां विजिट करना है, और वहां पर विजिट करके आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही फिल करेंगे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। क्लियर ना बात? बहुत सिंपल प्रोसेस है। बस ये है कि आपको चूंकि विजिट एकेडमी इसलिए करना है क्योंकि आपको एट ए टाइम पर रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड है वो मिले, आपका एट ए टाइम पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, किसी प्रकार की कोई दुविधा आपके मन में ना रहे, और एग्जाम हॉल अगर आप एक बार देख लेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका बेनिफिट वही होगा कि आपको उस दिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहां पर जो स्टेप बताए गए, इस स्टेप को थोड़ा जरूर फिल करिएगा यहां पर। और रही बात अब टाइम टेबल की, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, उसमें यहां पर 5 टेस्ट आपके डिजाइन किए गए, 5 टेस्ट, और एक टेस्ट है सी सेट का। क्लियर? 5 टेस्ट जनरल स्टडीज के हैं और एक सेट है आपका सी सेट का। यानी पहला टेस्ट है आपका 5 मई को, 5 मई को पहला टेस्ट है। टाइमिंग है 10 बजे से ही रखा गया है। फुल लेंथ टेस्ट, मतलब फुल लेंथ टेस्ट रखा गया है। आपके जिस प्रकार से पूरा पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, उसी प्रकार का पूरा पेपर यहां मिलेगा। तो आपका 5, 7, 10, 12, 14 और 14 तारीख को ही दूसरे शिफ्ट में सी सेट आपको देना है। तो कोई विशेष समस्या नहीं है। मतलब यह है कि 14 तारीख तक आप इस टेस्ट को कंप्लीट करके जो भी आपके सामने समस्याएं आती हैं, जो भी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रहती है, उस कमी को दूर करने के लिए आपके पास में 6 दिन का समय और मिलेगा। इसीलिए बहुत जल्दी आपके सामने ये चीज आएगी कि निश्चित है कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपने अपनी गलतियों में सुधार किया है, और निश्चित है आपने अपनी सफलता को भी प्राप्त किया है। तो जितने जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि यहां पर सीटें लिमिटेड हैं। ज्यादा व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि अनावश्यक रूप से व्यवधान आए, ये हम नहीं चाहते हैं। तो जितने जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतने जल्दी आपकी सीट भी बुक होगी और आप अपने लक्ष्य तक उतने आसानी से पहुंच भी सकते हैं। तो सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस टेस्ट सीरीज का सब लोग बेनिफिट उठाएं, सबको इसका लाभ उठाएं, और निश्चित है कि हम आपके साथ हैं और आप इस तैयारी के साथ, इस योजना के साथ निश्चित सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।